एप्पल अपना खुद का सर्च इंजन लाने की तैयारी में, कंपटीशन विद गूगल। वेल, ये जानने से पहले ना थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। आईफोन, मैकबुक और आईपैड, इन सब में एप्पल का खुद का वेब ब्राउजर है, यानी कि सफारी। और सफारी में बाय डिफॉल्ट गूगल सर्च इंजन है, यानी कि अगर हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं ना तो बाय डिफॉल्ट हम गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं। एक सेकेंड, गूगल ही क्यों, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग या फिर याहू क्यों नहीं? वेल, इसका आंसर एकदम सिंपल है। गूगल हर साल एप्पल को $10 बिलियन देता है, यानी कि 75,000 करोड़, सिर्फ इसलिए कि वो अपने डिवाइसेस में बाय डिफॉल्ट गूगल सर्च इंजन रखे। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब एप्पल ये भी अनाउंस कर दे कि हम यूट्यूब के कंपटीशन में iTube ला रहे हैं। एक सेकेंड, यूट्यूब से याद आया, सब्सक्राइब किया नहीं ना? तो करना, परेशान हो गए हम लोग। पहले जब गूगल इतना पे कर रहा है तो एप्पल को दिक्कत क्या है? वो क्यों अपना सर्च इंजन लाने की कोशिश कर रहा है? वेल, इसके कुछ रीजंस है। पहला रीजन है प्राइवेसी। एप्पल अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से पोर्ट्रे करता है कि उनके डिवाइस सबसे ज्यादा सिक्योर है, उनकी प्राइवेसी सबसे टॉप पे है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम हर चीज गूगल पे ही सर्च करते हैं। गूगल को पता है एग्जैक्ट हमारी लोकेशन क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, सब कुछ गूगल जानता है। एक और रीजन ये है कि गूगल को $5 बिलियन पे करना पड़ा था यूएस गवर्नमेंट को टू वायलेट एंटी ट्रस्ट लॉ। एक और रीजन है कंपटीशन। वेल, आईफोन कितना भी ज्यादा सिक्योर हो, हम एट द एंड ऑफ द डे गूगल पे ही सर्च करते हैं। तो जितने वो अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि जितना वो सिक्योर है, जितना वो उनकी प्राइवेसी है, वो उतना है नहीं। वेल, आईफोन कितना भी ज्यादा सिक्योर हो, लेकिन कहीं ना कहीं गूगल उनके इकोसिस्टम को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से एप्पल का काफी सारा डेटा गूगल के पास पहुंच जाता है। एप्पल के पास यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर एप्पल ने यहाँ अपना मार्केट गेन कर लिया तो उनका डिवाइस बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी जो उनका डेटा एक्सेस कर पाए। बट क्या इतना आसान होगा गूगल को कम्पीट करना, एक ऐसी कंपनी को कम्पीट करना जिसका मेन काम सर्च इंजन ही है? वेल, ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिससे साफ दिखता है कि एप्पल अपना सर्च इंजन में काम कर रहा है। आज से 2.5 साल पहले एप्पल ने गूगल के जो हेड ऑफ सर्च है उनको हायर किया था, ये कह के कि वो एआई पे काम करेंगे सिरी को और भी ज्यादा अच्छे बनाने में। बट जो गूगल के हेड ऑफ सर्च है उनका 8 साल का एक्सपीरियंस था सिर्फ सर्च इंजन पे। एक इंटरव्यू में गूगल के चीफ इंजीनियर ने ये बोला था कि एप्पल के पास एक बहुत अच्छी टीम है जो एप्पल का सर्च इंजन बना सकती है। एक स्ट्रॉन्ग हिंट ये भी है कि जो अभी iOS 14 आया है उसमें सर्च बार दिया है होम स्क्रीन पे, जिसमें अगर हम कुछ सर्च करते तो डायरेक्ट हम गूगल पे नहीं, डायरेक्ट हम वेबसाइट से लिंक हो जाते हैं और एप्पल खुद का अपना सर्च रिजल्ट शो करता है, जो ये साफ दिखाता है कि हाँ, एप्पल सर्च पे काम कर रहा है। फिर आपको क्या लगता है, एप्पल फ्यूचर में गूगल को कंप्लीट कर पाएगा? इतनी बड़ी टेक कंपनी को कंप्लीट कर पाएगा? वेल, ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन इन सब एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि हाँ, एप्पल कहीं ना कहीं सर्च इंजन में काम कर रहा है और वो फ्यूचर में शायद गूगल को कंप्लीट कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें एक और सर्च इंजन की जरूरत है? क्या गूगल हमारे लिए काफी नहीं है? तो इसका आंसर है कि हाँ, हमें एक और सर्च इंजन चाहिए, क्योंकि गूगल की एक बहुत बड़ी मोनोपोली है जिससे गूगल को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। गूगल की वजह से छोटी छोटी कंपनियां ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती एंड ज्यादा कंपटीशन मतलब कंज्यूमर का फायदा। और अगर आपको और भी ज्यादा रीड करना है और भी डीप इसके बारे में जानना है तो मैंने जहां से इन्फॉर्मेशन ली है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और आप अपने ओपिनियन बताओ यार कमेंट में, क्या आपको लगता है कि एप्पल सर्च इंजन लाने की तैयारी में है और क्या ये फ्यूचर में गूगल को कंपीट कर पाएगा? पहले ये वीडियो कैसी लगी हो भाई मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।